करंट लेवल पे मुझे लगता है कि लॉन्ग करना चाहिए, लेकिन सिर्फ आज के लिए नहीं, मुझे लगता है 3-4 दिन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाए। 880 का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में 940 तक का यहाँ पे लेवल आता हुआ दिखना चाहिए। ग्रासिम के पास होल्डिंग कंपनी है, उसके पास अल्ट्राटेक का के स्टॉक्स हैं, तो वो भी देखिए स्टॉक इसके पीछे पीछे अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। तो पावरफुल आदमी वही जो अपने साथ दूसरे लोगों को भी लीड करे। मे फ्यूचर जो ग्रासिम का है वो यहाँ से 965 से 970 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखें आज बाजार के बहुत पहलू हैं। बाजार का बादशाह रिलायंस, निफ्टी का नवाब अल्ट्राटेक सीमेंट, और वो अपने साथ खींचता हुआ, अगर आप देखें ग्रासिम को, क्या शानदार मजबूती यहाँ पे ग्रासिम में नजर आ रही है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि बात कर रहे हैं मिड कैप्स की, एक बार जरा मिड कैप इंडेक्स को देखते हैं। आज याद रखिए इस सीरीज की, अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी भी है, और उससे पहले अगर आप लार्ज कैप्स को देखें, लार्ज कैप्स में रिजल्ट्स रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव मिल रहे हैं। रिलायंस पोस्ट नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो सिर्फ 1/4 या फिर उससे भी थोड़ा सा कम ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन इसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें से भी ठंडे इंडेक्स में क्या चल रहा है, क्या बैकफुट पे खड़ा है। प्रकाश गाबा मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। प्रकाश, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। पहले बताइए, आज रिलायंस चल रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट चल रहा है और एवेंजर्स को लेकर बहुत हल्ला गुल्ला है। 2000 रुपये का टिकट बिक रहा है एक। आप भी बुक कराएंगे क्या या फिर जाएंगे देखने के लिए? अब तक तो प्लान है नहीं जाने का, इतना कह सकते हैं कि यस, लेकिन देखेंगे। अगर आप कहेंगे अच्छी फिल्म है तो ज़रूर जाके देखेंगे। लेकिन चलिए, अगर इसको मौका ना लगे तो कलंक दिखाइएगा, कलंक दिखाइएगा आप, अगर ये मौका ना मिले ना। कलंक तो मैंने देख ली है। खैर, अच्छा छोड़िए, कलंक की फिल्म देखी मैंने। कैसी लगी आपको? मुझे अच्छी ठीक लगी। मैंने इसका प्रीव्यू देखा था कलंक का। अच्छा, चलिए ठीक है, आपको अच्छी लगी। अच्छा, ये बताइए कि अभी एग्जैक्टली मार्केट को लेकर फीलिंग क्या आ रही है आपकी? एक्सपायरी का दिन है, इंडेक्स इसी रेंज में रहेगा या फिर लास्ट 1-1.5 घंटे में आप कोई सब्सटेंशियल मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रकाश? जैसे मैंने बताया था कि टारगेट निफ्टी का था 11,792, आज हाई देखा है 796, तो टारगेट तो आज निफ्टी का अचीव हो चुका। अब यहाँ पर शॉर्टिंग बनती है कि नहीं, या बाइंग बनती है नहीं, मुझे लगता है यहाँ से भी 792 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस 800 के करीब है, तो यहाँ पर नहीं बाइंग बनती है। लेकिन अगर डिप्स मिलती है तो शायद एक बाइंग बन सकती है बाउंस के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से अब ट्रेड फिलहाल है नहीं, शायद दोपहर 2 बजे के बाद एक ट्रेड, 2:30 बजे के बाद ट्रेड मिले शायद। प्रकाश, आपकी कॉल्स कौन कौन सी रहेंगी इस वक्त जहां पर आप फोकस कर रहे हैं ट्रेड्स? बिल्कुल, स्टॉक फ्यूचर्स पे या फिर स्टॉक्स पे कैश में? बिल्कुल, 2 स्टॉक्स हैं। एक तो है मुझे लगता है IDFC बैंक, यहाँ पर तेजी नजर आती है, इसका टेक्निकल टारगेट कुछ 55 का है, स्टॉप होगा 52 का। और दूसरा है भारतीय एयरटेल, यहाँ पर एक अच्छा अपूर्ण मिला है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस मिला है। इसका टारगेट है करीब 333, स्टॉप होगा 322। इसका आज या कल में ये टारगेट आ सकता है। तो ये 2 ट्रेड्स हैं जहां पर आपको फोकस करना है, प्रकाश जी की राय है। और प्रकाश जी कह रहे हैं कि इंडेक्स में आप 2 बजे के बाद कोई एक स्ट्रॉन्ग मूव देख सकते हैं। लेकिन देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा राजनीति की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। और चुनाव में भी अगर आप देखें, आज का दिन और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप एक शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। और PM मोदी कल, आपको याद होगा, जैसे कि हम सुबह भी बात कर रहे थे, कि बनारस में अपना नॉमिनेशन डालेंगे, लेकिन उससे पहले आज उनका एक मेगा रोड शो है। और देखिए, बनारस से कई खबरें आ रही हैं। पहले ये खबर भी आ रही थी कि प्रियंका गांधी शायद वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब उस खबर पे विराम लग चुका है। मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण इस वक्त बनारस में ही है। लक्ष्मण, पहले बताइए, आप बनारस के कौन से इलाके में हैं इस वक्त? और इस मेगा रोड शो, इसके विभिन्न नाम हैं, मेगा रोड शो, शक्ति प्रदर्शन और PM की जो आई थिंक जो वहाँ लोकप्रियता है, उसका एक ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं संकेत होगा। एक इसकी फीलिंग आपको मिल रही है वहाँ पे बनारस में इस वक्त? लक्ष्मण, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? चलिए, अभी तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन याद रखिए, और बड़ा दिन है और शाम को। हाँ, लक्ष्मण सुन पा रहे हैं आप मेरे को? क्योंकि मेरा वॉइस आप तक ठीक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि अपडेट क्या है वहां से, और कुछ विजुअल्स दिखाइए कैमरा पैन करके। और अभी तैयारी कैसी चल रही है?
देखिए यहाँ पे दरअसल मैं यहाँ पे वाराणसी के लंका चौराहे पे हूँ। ये लंका श्रीलंका नहीं है, लेकिन बता दूं कि जब यहाँ पे रामलला होता है तो यहीं पे लंका की भूमिका इसी जगह से निभाई जाती है, इसीलिए लंका कहते हैं। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लंका चौराहे पर आएंगे। उससे पहले हेलीकॉप्टर से यहाँ BHU में उतरेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। यहाँ से यही वो जगह है जहाँ से रोड शो की शुरुआत होगी। उसके बाद रोड शो की शुरुआत करने से पहले ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं मदन मोहन मालवीय का, जहाँ सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है अभी, उसी मदन मोहन मालवीय प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करेंगे और फिर वहाँ से उनका काफिला शुरू होगा। यहाँ से लेके 80 घाट तक जाएगा, जहाँ आखिर में चल करके वो दशाश्वमेध घाट पे आरती करेंगे शाम में 6:30 बजे। ये करीब 7 किलोमीटर का लंबा सफर है। यहाँ पे चिलचिलाती धूप है, करीब 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर है और माना जा रहा है कि दोपहर तक ये बढ़ करके 41 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बावजूद लोगों में पीएम मोदी के रोड शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही भारी उत्साह है, भारी भीड़ यहाँ पे जुट रही है आज सुबह से ही। और यहाँ पे जगह जगह 101 जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं कि उनका स्वागत किया जाना है। और इतना ही नहीं, इसके बाद जगह जगह राज्यों की झलकियां लगाई जाएंगी, उसमें दिखाया जाएगा कि आखिर राज्य की सांस्कृतिक झलकियां क्या है। इस पूरे रोड शो पे आसपास मीडिया का जमावड़ा है, सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा है और यहाँ पे क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर कोई रोड शो को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। इससे कुछ ही देर पहले मैं लाइव पे जुड़ा था, इससे कुछ ही देर पहले कुछ बच्चे, स्कूली बच्चे गुजर रहे थे, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या वाकई पीएम के रोड शो को लेकर वो उत्साहित है। आइए सुनते हैं उन बच्चों का क्या कहना था। मोदी जी से मिलोगी तो क्या पूछोगी? मोदी जी बहुत अच्छे मोदी से मिलना चाहते हो तुम लोग? मोदी से मिलके क्या पूछोगे? पढ़ाई की सुविधा है, यहाँ मन लगता है पढ़ाई में? आगे चल के क्या बनोगे? मोदी की तरह प्रधानमंत्री। बच्चों के में काफी उत्साह है। चलिए, तो छोटे छोटे बच्चों से लक्ष्मण जी ने बात की। और लक्ष्मण, मैं समझ सकता हूँ, मैं फरवरी में बनारस गया था लास्ट टाइम, हालांकि लंका जाना मेरा नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त भी पीएम वहाँ थे और कितने जोर शोर से उसकी तैयारियाँ चल रही थी, क्या पूरे शहर का माहौल था, वो मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ इस वक्त। अब क्या होगा चुनाव के, अगर आप देखें बिल्कुल मध्य में। शुक्रिया, आपके पास एक बार फिर से आएंगे और जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन आज शाम को अगर आप देखें रोड शो के बाद पीएम आरती भी करेंगे, याद रखिए 7 बजे। अच्छा, मैं लौटता हूँ एक बार फिर से बाजार की तरफ। निफ्टी में हल्का सा लोअर लेवल से पुल बैक आया है, 29,981 के स्तर पर इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक 30,000 की ट्रेजेक्ट्री के पास बार बार आने की कोशिश करता हुआ। अब चलते थोड़ा सा विषय को बदल के इंडेक्स से मिड कैप का हाल जानने के लिए। कौन से स्टॉक्स फ्रंट फुट पे आके पारी खेल रहे हैं कि इनमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, कौन बैक फुट पे है, इसका एक जायजा लेते हैं। सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। सुमित, रिजल्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिल रहे हैं लार्ज कैप में। आप लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट, क्या शानदार मूव आया, पोस्ट नंबर्स रिलायंस ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। क्या मिड कैप में कुछ ऐसी फीलिंग है सुमित? देखिए, मिड कैप के केस में जो फ्रंट लाइन में हुआ उसका साफ रिफ्लेक्शन अब मिड कैप में दिख रहा है। आज पूरा दिन सीमेंट के नाम है, तमाम सीमेंट कंपनी जिसके आगे सीमेंट लगा हुआ है उसमें एक जोरदार तेजी है। ओरिएंट सीमेंट, इंडिया सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट या फिर कोई और ऐसी सीमेंट कंपनी जिसके अंदर कामकाज हो रहा है, वहां पे एक जोरदार तेजी है। पहले मिड कैप गेनर्स में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट करीब 7% ऊपर, स्पाइसजेट 5% ऊपर, पीआई इंडस्ट्री 4.5% और हेक्सावेयर ब्रोकरेज हाउस के उलट टारगेट से उसके बावजूद ये शेयर 3.5% ऊपर ऑलरेडी गिरावट काफी दिखा भी चुका है। इसके अलावा मिड कैप में कुछ गिरने वाले शेयरों की बात करी जाए तो गिरने वालों में पहला नाम जेट एयरवेज का है 3% नीचे, वोडाफोन आइडिया, राइट इशू वगैरह का एक इंपैक्ट है, डिश टीवी करीब 2.5% नीचे और आईएफएल होल्डिंग भी 2.5% नीचे कामकाज करते हुए। जैसा कि बात हुई कि सीमेंट स्पेस में फ्रंट लाइन शेयरों का इंपैक्ट मिड कैप स्पेस में आ रहा है। ओरिएंट सीमेंट 8% ऊपर, जेके लक्ष्मी 6% ऊपर, जेके सीमेंट 4% ऊपर, रैमको सीमेंट 4% ऊपर। ये सूची बहुत लंबी है, चाहे वो इंडिया सीमेंट हो या फिर प्रिज्म जॉनसन हो या फिर हिडलबर्ग हो, कोई भी सीमेंट कंपनी आप उठा लें उनमें एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। और फ्रंट लाइन में तो ऑब्वियस ही बात है, बाइंग है ही, चाहे एसीसी हो, अंबुजा हो या अल्ट्राटेक हो। इसके अलावा रियल एस्टेट स्पेस में भी कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। चीनी शेयरों में बलरामपुर चीनी 4% ऊपर, धामपुर 5% ऊपर, धरानी करीब 2.5% ऊपर और डीसीएम श्रीराम भी करीब 4% ऊपर, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रियल एस्टेट स्पेस
इंफ्रा स्पेस, दो और ऐसे स्पेस हैं जहां पर काफी फैंसी है। ओबरॉय रियल्टी करीब 2% ऊपर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इंडिविजुअल खबरों के आधार पर 7.5% ऊपर, और प्रेस्टीज एस्टेट भी फ्लैट टू पॉजिटिव बाय साथ कामकाज कर रहा है। इंफ्रा स्पेस में एक लेटर अनुमान ये लगाया जा रहा है क्योंकि सीमेंट में पिकअप हो रहा है तो जाहिर सी बात है इंफ्रा में भी कामकाज बड़ा होगा, इसीलिए सीमेंट में पिकअप हो रहा है। एक ऐसा आंकड़ा लगाया जा रहा है, इसीलिए एनसीसी 2% ऊपर, एचसीसी 4% ऊपर और रिलायंस इंफ्रा भी करीब करीब 3% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो मेजरली आज मिड कैप को ड्राइव करने वालों में सीमेंट है, शुगर है, कुछ पर्टिकुलर रियल एस्टेट है और इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे खबरें हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा अगर आप देखें तो क्रक्स समझाने के लिए कि एग्जैक्टली मिड कैप में हो क्या रहा है, जैसे कि सुमित ने कहा कि सीमेंट जो है ना वो इस वक्त बाजार की कहीं ना कहीं एक सबसे तेज कड़ी है, मजबूत कड़ी है। प्रकाश, सीमेंट कल एसीसी के बाद एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, आप देखिए ना उसके बाद क्या एक इम्पैक्ट आया कि इंडिया सीमेंट्स डे ऊपर आ गया। लेकिन कल 230 फैक्टर में ये अल्ट्राटेक सीमेंट ने सारी की सारी स्थितियां बदल दी। मेरा प्रश्न थोड़ा सा मिड कैप पे केंद्रित रहेगा। मिड कैप में कोई सीमेंट स्पेस में स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो उस वक्त, या फिर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हो? वेल, इंडिया सीमेंट मुझे अच्छा लगता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है। ये मुझे लगता है कि 120, 122, 125 यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिएगा। रही बात अल्ट्राटेक सीमेंट की, यहाँ पर तो बहुत अच्छी तेज़ी है, न्यू हाई पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट तो 8-10 दिन दीजिए, बहुत ही अच्छा मुनाफा दे सकता है। उसका टारगेट मुझे लगता है 5000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जब स्टॉक न्यू हाई पर चला जाता है ब्लू स्काई टेरिटरी में, तो स्काई इज द लिमिट। चलिए, तो अभी यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट को ऊपर की तरफ प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करिए, और अभी कुछ भी यहाँ पे अगर आप देखें हासिल हो सकता है ऊपर की तरफ। खैर देखिए, अभी हमने बात की सीमेंट की, बनारस भी हम गए थे, लेकिन अब थोड़ा सा एविएशन की बात करते हैं। एविएशन देखिए इस वक्त बहुत सारी अगर आप देखें बातों के चलते सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का केंद्र है। और जेट की अगर आप देखें मैदान से बाहर होने के बाद तमाम एयरलाइन कंपनियां जो है ना, चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे वो इंडिगो हो, वो कुछ ना कुछ रोज़ बरोज़ हासिल कर रही हैं। और इस कड़ी में स्पाइस जेट ने भी कुछ हासिल किया है। नेटवर्क 18 से खास है और एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के चेयरमैन अजय सिंह ने कुछ विशेष बातें कही। स्पेशली अगर आप देखें स्पाइस जेट ने जो बिजनेस क्लास सेवाएं लॉन्च करने की बात कही है, आइए इस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। Well, at this time, we need to put capacity into the system as soon as we possibly can. So there was no time to really try and change the seat configuration in the Jet Airways aircraft. So we are flying them as is along with the business class. And given that we are flying them along with the business class, we want to experiment with trying to sell a business class product, which we will start to sell from 7th of May. We think that there is potential in doing this because Jet was the largest provider of business class seats in the country. चलिए, तो 7 मई से अगर आप देखें बिजनेस क्लास सेवाएं शुरू करेगी स्पाइस जेट। और एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद एवेंजर्स। जी हाँ, सिर्फ मूवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मूवी टिकट के प्राइस की बात